भदोही ज़िले से हम हैं, जो बनारस से कट के 1995 में बना। हाँ। हम्म। और हम कईयों साल से बाबा को जल ढालते आ रहे थे। एक दिन हमको यह इच्छा हुई कि हमने कभी दंड नहीं दिया, तो हम इस साल दंड देना शुरू कर दिए। इसी साल से तो दंड में चल तो दिए, लेकिन दंड बहुत कठिन है। पहले तो 1 किलोमीटर चला करते थे, जब शुरू किए तो 1 किलोमीटर चला करते थे। बाद में धीमे धीमे बढ़ता गया, यहाँ आके 5 से 6 किलोमीटर। कुछ बीच में हुआ, फिर इधर मौसम ख़राब के कारण कम हो गया। मेहनत बहुत है। सूरज डूबने के पहले बंद हो जाता है और पुनः सूरज डूबने के सूरज उगने के बाद स्टार्ट होता है। हम दंड के आगे का कुछ खा नहीं सकते, उधर जा नहीं सकते। हमारी लाख इमरजेंसियाँ हो, लेकिन हम दंड के उधर जा नहीं सकते। इधर चाहे जो कर लें, चाहे जहाँ रहें। हम डेरे में 5 लोग हैं। एक हमारे मित्र हैं यादव जी, एक हमारा बेटा है, एक हम हैं, एक हमारी पत्नी है। 4 लोग हैं। पत्नी हमारी मालती देवी 4 लोगों का जल लेके चल रहे हैं, प्लस एक बैग। डेरे का सेवा करना उनका काम है, कपड़ा सुखाना, कपड़ा रखना, लेके चलना। और दंड देना बहुत कठिन बात है कि कोई 2 महीने में जाता है, कोई 45 दिन में जाता है, कोई 1 महीना में जाता है। हमको जब वो एक सज्जन मिले अगले साल, बोले हम 21 दिन में पहुंच जाएंगे, तो हमको क्या पता था, पहले साल था हम भी चल दिए कि 21 दिन में हम भी पहुंच जाएंगे। तो हमको तो 10 दिन उधर ही लग गया। तब तो हम सोचा कि हम तो लगता है 45 दिन लग जाएगा, लेकिन फिर भगवान की कृपा से बढ़ते 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 आज 24 दिन है, 33वां दिन है, हम यहाँ तक आ गए हैं। आज बाबा की परीक्षा है। आज हमसे चला नहीं जा रहा है, चल रहे हैं। अगर बाबा ने कुशल रखा तो 4 से 5 दिन में बाबा को जल दे दिया जाएगा। दंडवत का मतलब होता है समर्पित कर देना। हम उनको जीवन समर्पित कर दिए, दंडवत का यह मतलब होता है। कईयों की मनोकामना होती है, कईयों पूर्ण हो जाता है तब करते हैं, और कोई अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाते हैं। हमारा यही कार्य है। भगवान ने मान मर्यादा को अपने के लिए दिया है। पाने का मतलब यह नहीं होता कि बहुत सारा हो जाए। भगवान की कृपा का मतलब यह होता है जो हमारे पहुंच के परे है वो हमें प्राप्त हो जाए, तब हम मान लेते हैं कि भगवान की कृपा हम पर है। और इस रास्ते में बोल बम बोलते सभी जाते हैं। हमने देखा कि 99% लोगों को बम का मतलब ही पता नहीं है। वो कुत्ते को भी बम बोल दे रहे हैं, मनुष्य को भी बम कह दे रहे हैं। बम का मतलब पता ही नहीं है किसी को कि बम है क्या। हम बता देते हैं कि बोल बम का मतलब क्या है। बोल एक सेंटेंस है। अब बम का मतलब होता है ब से विष्णु और म से महादेव। बम का मतलब है ब से विष्णु और म से महादेव। ये दो ही मंत्र है। बम बम बोलते चलो, भगवान का जाप होता जाएगा, हाँ, और कृपा उनकी मिलती जाएगी। हम इस कामना से जल चढ़ाने जा रहे हैं कि वो सर्वव्यापी है। हम अपनी कामना से मांग लेंगे थोड़ा बहुत तो क्या होगा। वो अपनी इच्छा से देंगे तो बहुत दे देंगे। क्या दे देंगे, हो सकता है हमारे जीवन से अधिक दे देंगे। इतना दे दें कि हमको तो वो अरे कोई लिमिट ही न रहे। तो मांगने से क्या मिलेगा। सुने हैं सबको खुश कर देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो हमारे लिए भी कुछ रखे होंगे। इसी कामना से जा रहे हैं। जो दे देंगे हम उनको समर्पित है, वो हमारे इष्ट हैं। जो भी मिल जाएगा उसी में संतोष करेंगे।
इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप इन लोगों के साथ हैं तो सेवा धर्म तो बहुत ही कठिन होता है, इतना कठिन होता है कि हनुमान जी के अतिरिक्त भगवान राम के लिए और कोई लेना नहीं चाहे। सभी राज्य चाहे, धन चाहे, सुग्रीव राजा बन गए, विभीषण राजा बन गए, सेवा धर्म में हनुमान जी ही रहे। तो एक पत्नी के लिए पति के इस अनुष्ठान में सहायक होने में आपको कितना मतलब धैर्य की आवश्यकता है, कितना कठिन लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा सेवा करने में, बहुत। मतलब कैसे सेवा करते हैं इनकी, मतलब दिन भर में जैसे अभी ये मिट्टी में लथपथ हैं, वस्त्र सब तो बहुत फट जाते होंगे बहुत जल्दी। साबुन नहीं लगना होता। अच्छा, साबुन नहीं लगता। अच्छा, शाम को मालिश कर देती हैं, सुबह में नहा के दंड देने चले जाते हैं हम। ये डेरा में कपड़ा उपड़ा सुखा के लेके फिर पीछे से आती है। तो भोजन आप साथ साथ बनाती हैं या भोजन कहीं कोई, अच्छा इसी तरह से मतलब नहीं, कहीं कोई बहुत धर्मात्मा है, कोई बनवा के खिला दिया। जब कहीं कुछ नहीं मिलता तो फल खा लेते हैं। अब भगवान के समर्पित हैं, जैसे भी ले चलते हैं वैसे भी चले चलते हैं। अच्छा, कोई बहुत जरूरी नहीं, मतलब जहाँ तहाँ नहीं खा सकते दुकान में। हम ऐसा नहीं है कि हम बेगर खाए नहीं चल सकते, हम बेगर खाए भी चल सकते हैं। फल खा के चल लेंगे, कुछ भगवान ने दिया है लेके आए हैं उसको खा के चल देंगे, लेकिन कहीं अगर ढंग से मिलता है तभी खाते हैं। तो बहुत ही कठिन व्रत ले चुके हैं आप लोग, इतना दंडवत प्रणाम करते हुए। शारीरिक कष्ट भी, वजन भी कम हो जाता होगा शुरू से अंत तक की यात्रा में। वजन तो कम हो ही जाता होगा, अब एक टाइम का भोजन है, इतना मेहनत है, अब देखेंगे कितना कम होता है। 8-10 किलो तो हो ही जाता होगा। अच्छा, किसी दिन मान लीजिए अस्वस्थ हो गए तो उस दिन यात्रा रोक देते हैं या चलते ही रहना है? यात्रा चलना ही है, कितना भी अस्वस्थ हो जाए। अभी कुछ हुआ नहीं है भगवान के पास ऐसा। भाई जब ऐसा हो ही जाएगा कि नहीं चल पाएंगे तो अपने आप रुक जाएगी। हमको रोकने से क्या, रोकने का क्या मतलब? जब वो रोकना नहीं होता है, चलते रहना है अनवरत। अच्छा अच्छा, चलिए आप बहुत कठिन 8 घंटे जी, पहली बार 8 जल घंटे उठाई तो हमको जल लगा कि बहुत ओजन है, बहुत। 8 घंटे हम, तो मैंने बोली भोले बाबा क्यों इतना जल ओजन है, लेकिन उसके बाद बिहान से एकदम जल ऐसा लगता है कि जैसे उसमें जल ही है ही नहीं, एकदम हल्का हो गया मेरा जल। और मैं लेके खूब अच्छे से भोलेनाथ की कृपा से चलती हूँ। तो यात्रा में महादेव की कृपा की अनुभूति होती रहती होगी। हाँ, बहुत होती है। अब भाई उनकी कृपा नहीं है तो चल ही नहीं पाते। अभी 4 बार उठ बैठ लेंगे तो हम घर पे कुछ नहीं करते थे, कोई काम से मतलब नहीं, तो गौ है उसी गौ का सेवा करते थे। अब उसी प्रेरणा से हम दंडवत देने आए हैं। हाँ, हो सकता है गौ माता का पुण्य साथ हो, भगवान की कृपा साथ हो, क्या है हम अपने आप को इसके लायक नहीं समझते। हाँ, और हम समर्पित हैं, चल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, भगवान आपकी यात्रा सफल करे और मनोकामना पूर्ण करें। बहुत कुछ दिए जी, बहू दिए, बेटा दिए, बेटे दिए, सब कुछ दिए नाथ भोलेनाथ, ने तरुआ सब दे दिए हैं। बस एक बेटी परिवार भरा है, पूरा उसको भोलेनाथ घर बर अच्छा दे दे, बस यही कृपा है भोलेनाथ से। चलिए आपका वाक्य बहुत अच्छा लगा कि भगवान महादेव सबको देते हैं, तो आप लोग भी जा रहे हैं तो कुछ न कुछ आपके लिए भी रखे ही होंगे। चलिए, उनका इतना दिए, काका इतना दे दिए, बहुत थोड़ा सा भृगुटी घुमा दिए, सिर्फ कृपा बना दिए, वही बहुत हो जाएगा। हम खर्च करते करते मर जाएंगे, खत्म नहीं होगा कभी। ये उनकी, अरे वो जगत व्यापी हैं। ये देखिए, हर आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से मांगता है और हैसियत के हिसाब से देता है। हम मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, या हम किसी को देंगे तो कितना देंगे? अरे 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 2 करोड़ देंगे। ये हमारी यही हैसियत है। और उनकी हैसियत कितनी है? पूरी दुनिया उनके अंडर में है। अगर नहीं, अगर वो अपनी हैसियत के हिसाब से हमको दे दिए बेगर मांगे हैं, तो बड़े आदमी तो वैसे देते हैं। लो, अगर अपनी हैसियत के हिसाब से दे दिए तो हमारा तो जीवन धन्य हो जाएगा।
हैं? हम उनकी हैसियत के हिसाब से क्यों न लें, क्या मांगे? जब हमारे इष्ट ही हैं, हमारे प्रभु ही हैं, हमारे सब कुछ हैं, हमको मांगने की क्या ज़रूरत है? एक बार अच्छा, एक प्रश्न और भी, जैसे आप वो बनारस से हैं, तो बाबा विश्वनाथ के पास जाना दंडवत करते हुए आसान था, फिर आप सुल्तानगंज से यहाँ तक आए हैं। विश्वनाथ के यहाँ दंडवत प्रणाम करके जाना प्रयागराज से असंभव। अगर जाना है दंडवत प्रणाम करने तो देखते हैं, जाते हैं कोई कोई, लेकिन कम से कम 1 साल का समय, क्योंकि ये ज़मीन कच्ची है और नेशनल हाईवे है, वो डामर की सड़क है। या वहाँ देखते थे, जाते थे ये लोग दंडवत प्रणाम करते, तो एक आदमी मैट लेके साथ होता था, सामने मैट बिछाता था, तो उस पर वो दंडवत प्रणाम करते जाते थे। कम से कम हमको लगता है कि सालों लग जाएगा उनको जाते। वो 150 किलोमीटर, लगभग 140 किलोमीटर है, और नेशनल हाईवे डामर की सड़क है। असंभव, बहुत कठिन है वहाँ करना। वहाँ तो जल चढ़ाना कठिन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। भगवान आपकी यात्रा सफल करें, मनोकामना पूर्ण करें।